Mathematics Top ईटा, 100 पीएसटी, सीटी, MCQs. डीएम और पीईटी की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स के 100 एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक मैथ के टॉप 100 एमसीक्यूज़। तो सबसे पहले हमारा जो 20 एमसीक्यूज़ हैं वो नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस में से हैं। तो पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है हमारे पास 6 है। हमने 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं जी, यहाँ पर हमने x की जगह 6 वैल्यू पुट करनी है। 2 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 6 और प्लस 3। 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 36 माइनस 5 6 ज़ार 30 प्लस 3 और 236 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ गया 72 माइनस 30 प्लस 3 हमारे पास 33 आ गया। अब हमने 72 में से 33 को माइनस करना है। तो 72 माइनस 33, अब 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकते, हमने एक कैरी ले लिया, ये 12 बन गया। 12 में से 3 के तो 9, यहाँ से एक कैरी किया था, 7 में से पीछे 6 रह गए, 6 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास 3 आ गया। ये आंसर इसका आ गया 39। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 39। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज़। पहले 5 नेचुरल नंबर को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। इनको आपने सम कर देना है। 1 जमा 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। हमारे पास जो आंसर आता है 15 आता है। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है आप देख सकते हैं वो है हमारे पास ऑप्शन बी 15। नेक्स्ट है द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 48 इज डैश। तो आपने एलसीएम फाइंड करना है जब भी, तो एलसीएम फाइंड करने के जो दो तरीके हैं, एक ड्यूयन मेथड है और एक प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इजी जो मेथड है वो मैं आपको वहाँ से उससे करवा रहा हूँ। तो अभी देखते हैं कि हमने इनका एलसीएम लेना है 24, 36 और 48 का। इनका हमने एलसीएम लेना है। तो हम क्या कर देते हैं जी, सबसे पहले हमने इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके एलसीएम ले रहे हैं। तो 2 का टेबल इन पे जाता है तो हमारे पास आ गया 12, यहाँ पे आ गया 18 आ गया और यहाँ पे 24। फिर 2 से इनको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12। फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3, यहाँ पर 9 एज इट इज़ और यहाँ पे 6 आ गया। तो यहाँ पर फिर दोबारा 2 का टेबल जाएगा, 3 एज इट इज़, 9 इसी तरह और यहाँ पे 3। और उसके बाद अब देखना है यहाँ पर इस पर कौन सा टेबल जा रहा है। तो यहाँ पर देखें आप, जो है 3 से ये डिवाइड करेंगे 1 और यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पे फिर 1। दोबारा यहाँ पर 3 बच गया तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर ये आ गया। अब हमने एलसीएम कैसे लेना है, एलसीएम इज इक्वल टू हमारे पास ये जितने ये यहाँ पे आए हैं इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पर ये क्या है, आपको पता है कि 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 और 3 3 ज़ार 9। ईजीली 4 4 ज़ार 16 मल्टीप्लाई बाई 9। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, 16 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 6 ज़ार 54, 5 कैरी चला गया, 9 1 ज़ार 9, 9 और 5 144। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ गया 144। ये मेथड है एलसीएम फाइंड करने का। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो हमारे पास इसका जो आंसर है ऑप्शन में आप देख सकते हैं 144, ऑप्शन बी है 72, ऑप्शन सी 96 और ऑप्शन डी 120। तो हम हमारे पास जो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए है 144। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है द आईसीएफ ऑफ 36 एंड 48। अब आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
फाइंड करना है 36 और 48 का। 36 और 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे इजी मेथड आपको बताता हूँ कि आपने देखना है कि इनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 36 और 48। तो इन पर मतलब इन पर कौन कौन सा टेबल जा रहा है। सबसे पहले 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4। आपने जब भी देखना है, अगर पेपर में आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आप सब के फैक्टर्स लिखने में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो फ़ौरन आपने लिखना है आईसीएफ निकाल रहे हैं आप, तो इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने देखा है वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो और वो हाईएस्ट कॉमन हो दोनों में। तो आपने इधर देखना है ये 36 है और दूसरा नंबर 48 है। तो इस तरह फैक्टर लिखने से आपने अगर टाइम की बचत करनी है तो फ़ौरन आपने आंसर ले आना है कि देखना है कि इस पर कौन कौन सा टेबल है जो इसको मुकम्मल डिवाइड कर रहा है, या इसके जो फैक्टर्स हैं। तो 36 और 48 में देखें आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका आता है 12, क्योंकि 12 एक ऐसा नंबर है जो डायरेक्ट क्या करता है 36 को भी डिवाइड करता है और 48 को, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आप इस तरह फैक्टर्स लिख के भी निकाल सकते हैं कि वो तरीका क्या है, उसमें से आपका टाइम लग जाएगा। लेकिन उसमें फैक्टर्स ये है, जिस तरह ये 6 उसके बाद 12 और आगे इस तरह चलते जाएंगे, हमारे पास 18 आ जाएगा, फिर 36 एज इट इज़। और यहाँ पे 48 का भी आप 1 2 3 4 फिर 6 फिर उसके बाद 8 उसके बाद 12। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। तो इस तरह आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर टाइम की बचत करनी है तो डायरेक्ट आपको इसका आंसर आ जाएगा 12। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारे पास जो है इसका वो करेक्ट है, 12। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 325 इज़ डिवाइडेड बाय 6। आपने क्या करना है जी, 325 को डिवाइड करना है 6 से। तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपने इसको डिवाइड करना है, 6 है, 6 5 ज़ार 30, हमारे पास इसको माइनस कर दें, 2 बच गया और ये पर 5 आ गया, और फिर 6 4 ज़ार हमारे पास 24, तो हमारे पास -1 बच गया। अब रिमाइंडर हम हमसे पूछें, ये है ना रिमाइंडर कि जब 325 को 6 से डिवाइड करेंगे हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, तो उसका आंसर हमारे पास आ जाता है 1। नेक्स्ट है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ़, अगर हमारा कौन सा नंबर है जो हम 3 पर जो डिवाइड होता है, इफ़ इट इज़ एन ऑड नंबर। और दूसरा ऑप्शन है द नंबर सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तीसरा ऑप्शन है द लास्ट डिजिट इज़ 3, इट इज़ ग्रेटर देन 10। तो मैंने पहली वीडियो में भी बताया था डिविजिबिलिटी रूल में कि वो नंबर जो 3 पर डिवाइड होगा उसके लिए आपके पास है द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। हमने क्या करना है कि उन सारे नंबर्स को सम अप करना है। तो अगर जितनी भी हमारे पास ऑप्शन होंगे उसमें से हमने सब नंबर को ऐड करना है, तो जो ऐड करके आंसर आएगा वो 3 पर डिवाइड होगा। तो इसका मतलब वो नंबर 3 पर डिविजिबल है। इसकी एग्जांपल आपको मैं एक देता हूँ। जिस तरह आप कहते हैं कि 48 है, ये नंबर है, ये डिवाइड होता है 3 पे या नहीं, तो आपने क्या करना है, इसको सम अप कर देना है। 4 + 8 हमारे पास आ जाएगा 12, और इसका मतलब है ये 12 3 पर डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 48 हमारे पास डिविजिबल है 3 से। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग टर्म। अब इसमें से आपने मिसिंग टर्म लिखनी है 2, 5, 10, 17 और डैश और 37। ये हमारे पास एक टर्म है 2, 5, 10, 17, और ये हमने मिसिंग टर्म इसमें से निकालनी है। अब आपने देखना है, इसमें सीक्वेंस को चेक करना है। 2 और 5 के दरमियान डिफरेंस है 3 नंबर का, फिर उसके बाद डिफरेंस है 5 नंबर का, फिर डिफरेंस है 7 नंबर का, और उसके बाद आपने एक नंबर फाइंड करना है। अब इस अगर सीक्वेंस को देखें 3, 5, 7, उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर होगा उनमें हमारे पास डिफरेंस आएगा 9 नंबर का। इसका मतलब है आपने 17 + 9 कर देना है। तो आप नेक्स्ट भी देख सकते हैं, उसके बाद है 37। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 11 का आएगा। तो 17 + 9 हमारे पास आ जाता है 26। तो चेक करते हैं हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर है 26। नेक्स्ट है हमारे पास कि 7/3 × 2 इज डैश। अब इसका ऑप्शन है 343, 455, 686, 971। हम इसको सॉल्व करते हैं। 7/3 × 2, तो आपने क्या करना है, 7 का क्यूब लेना है,
तो 7 क्यूब का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 है, इसको फिर दोबारा 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 9 ज़ार 63 आता है, 6 कैरी चला गया। 7 4 ज़ार 28, 28 प्लस 6 हमारे पास 34 आ गया। इसका आंसर आ गया 343। अब यहाँ पे आपने लिख दिया 343 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 343 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8 और 2 3 ज़ार 6, आपके पास आंसर आ जाता है 686, जो हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर है ये 686। ये हमारे पास राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 9 है, अ नंबर एक्सीड्स इट्स डबल बाय 8, फाइंड द नंबर। ये बड़ा कंसेप्चुअल MCQs है कि हमारे पास अगर एक कोई भी नंबर है वो उसको हम डबल करते हैं, तो लेट्स सपोज वो नंबर हमारे पास x है, हमने उसको डबल किया 2x हो गया, तो उसका जो वो नंबर डबल होगा तो वो पहले नंबर से एक्सीड होगा। मतलब एक्सीड का मतलब है ज़्यादा हो रहा है कितना, बाय 8 कि 8। पहले नंबर अगर कोई भी x है, जब उसको हम 2x कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो जो नंबर बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 8। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 12। तो आपने क्या करना है, इस नंबर को जब एक्सीड करना है, तो लेट्स सपोज हमारे पास 8 है, 8 को हमने डबल कर दिया 2x, तो हमारे पास 16 आ गया। तो ये जो अब 16 है ये एक्सीड कर रहा है पहले नंबर से कितना, 8। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा वो 8 है। उसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 10 है, अ नंबर 1 एडेड टू इट्स स्क्वायर गिव्स 90, फाइंड द नंबर। कि हमारे पास एक नंबर है, जब हमने उसके स्क्वायर में, लेट्स सपोज हमारे पास वो नंबर x है, उसके स्क्वायर में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। व्हेन एडेड टू स्क्वायर, वो अब हमारे पास नंबर है x, हमने अपने स्क्वायर में उसको ऐड कर दिया, तो हमारे पास वो दे रहा है 90। तो हमने वो नंबर फाइंड करना है। अब इस तरह का जो MCQs आता है, आपने ये नहीं कि पेन लेके MCQs को सॉल्व करने लग जाना है। तो कुछ जो लॉजिकल क्वेश्चन भी होते हैं उनको अभी आपने फ़ौरन पिकअप कर लेना है, आपने चेक करना है कि इसके आंसर क्या हैं। तो जिस तरह इसका पहला आंसर है 9, फिर 10, फिर 8 और फिर 7, ये ऑप्शन है आपके पास। तो आपने चेक करना है कि एक नंबर है उसका हम स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। व्हेन एडेड इट्स स्क्वायर गिव्स 90, तो हमारे पास ऑप्शन में फ़ौरन चेक करना है। हमारे पास ऑप्शन एक क्वेश्चन नंबर है 9, उसका हमने स्क्वायर लिया तो 81 आ जाएगा, और उसमें हमने 9 ऐड किया, 81 प्लस 9, और हमारे पास 90 आ जाएगा। तो फ़ौरन आपने पिक कर लेना है कि इसका आंसर क्या आएगा, 9। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज़ 36, फाइंड द नंबर्स। अब हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन है 10 12 14, दूसरा ऑप्शन है 8 10 और 12, उसके बाद है 12 14 16 और फिर है 6 8 10। और आपने चेक करना है 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं और उसका आंसर हमारे पास आ रहा है 36। अब इस तरह का MCQ जब आपके पास आ रहा है, तो इसको फुल सॉल्व करने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको ऐड करें, कि जिस तरह बाय फार्मूला लगा के, लेट्स सपोज हमारे पास नंबर x है, अब उसमें कंसेक्यूटिव इवन नंबर हमने 2x प्लस, इस तरह हमने सॉल्व नहीं करना। हमारे पास 3 नंबर है, ठीक है। अब कंसेक्यूटिव इवन नंबर है तो उसका सम है 36। तो आपके ऑप्शन को देख के फ़ौरन आप पिक कर लेना है, जिस तरह 10 प्लस 12 प्लस 14। तो अब इसको आप जब प्लस करेंगे, देखें 2 और 4 6 और 1 2 3 36, ये फ़ौरन आपने पिक कर लेना है कि आपने। अब इस क्वेश्चन का ये नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन को रफ पेज पे, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं या टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो आप सॉल्व करने लग जाएं। आप कुछ MCQs ऐसे होते हैं जिसको आपने फ़ौरन पिक कर लेना है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 12 और 14। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 11 देन फाइंड। ऑप्शन है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 11,
हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको 2x अब इज इक्वल टू 11, ये -3 को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 11 + 3, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 11 + 3 हमारे पास 14 है। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे ये 2 डिवाइड हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ पे 2 को से हम इस नंबर 2 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 7। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो MCQs हैं उसमें ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है 7। नेक्स्ट है फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ 625। 625 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सॉरी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625। अब इसके ऑप्शन जो आपके पास दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 35। ऐसे जो क्वेश्चंस है इसको अब पेपर में आ जाता है, MCQs में आपके पास 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है। तो सिंपल इज डैट आपने इसका अब इसके रूट फाइंड करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब अगर ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखें हमारे पास है इसके रूट 25 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, तो ये हमारे पास 625 आ जाएगा। मैं आपको मल्टीप्लाई करके देता हूँ, 5 5 ज़ार 25, 5 आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 2 ज़ार 10 और 12 125 और 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी चला गया, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, इसको प्लस कर दें 625। ये तो हमारे पास 25 आ गया डायरेक्ट आंसर। फॉर एग्जाम्पल ये तो बहुत इजी है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई और भी क्वेश्चन आ जाता है, आपने उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो आप सिंपली इज डैट आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से देखना है 5 का स्क्वायर, इस पर 5 का डबल जा रहा है, तो ये 125 आ जाएगा। तो फिर दोबारा आपने देखना 125 पे कौन सा टेबल जा रहा है, तो इस बार 5 का टेबल जाएगा, ये हमारे पास 25 आ जाएगा, 25 पे अब 5 का डबल जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास 5 आ गया, 5 1 ज़ार 5। अब हमारे पास आ गया इसका स्क्वायर रूट हमने निकाल लेना है 625 का, वो आ जाएगा 5 × 5 × 5 × 5। अब देखना है ये स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपने इसका क्या कर देना है, पेज बना लेने हैं, विच इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। क्या है जी, 5 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। आपने यहाँ पर इनके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपको पता है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, अलग अलग आप ले लें, यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 5 × 5, तो आंसर आ गया 25। ये लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ये आपको फॉर एग्जांपल आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको मुश्किल आ रही है सॉल्व, फिर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने स्क्वायर रूट कैसे लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। नेक्स्ट है कि द क्यूब रूट ऑफ 64 इज़ डैश। तो क्यूब रूट 64 का, अब ये जो क्यूब रूट है ये भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसी तरह निकाल सकते हैं। तो फिर आपने जिस तरह यहाँ पर स्क्वायर लिया है, तो वहाँ पर आपने क्यूब ले लेना है। तो यहाँ पर जो आपके पास देख सकते हैं, तो करेक्ट आंसर है 4। 4 जो है इसका क्यूब रूट है, मतलब 4 को आप क्यूब लें, तो 4 × 4 × 4, तो 4 4 ज़ा 16, 16 × 4 हमारे पास 64 आ जाएगा। लेकिन आपको इसी को भी इसी तरह सेम एज इट इज़ सॉल्व कर सकते हैं क्यूब रूट को, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 करेंगे 32 और ये अप टू सो ऑन। तो अगला MCQs है हमारे पास, MCQs नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ प्राइम। अब प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर आपको पहले भी हम एक वीडियो में मैंने बता दिया, वो नंबर ऐसा नंबर जिस पर सिर्फ 1 का टेबल जाए और उसका अपना टेबल जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन है 27, 33, 19 और 39। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है हमारे पास 19 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। बाद MCQs नंबर 16 है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। पहले 4 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट क्या, तो स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट पहले 4 प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, और उसके बाद 7 भी प्राइम नंबर्स में आता है, ठीक है। पहले भी आपको बताया प्राइम नंबर वो है जिस पर 1 का टेबल जाए और उसका अपना टेबल जाए और कोई और टेबल नहीं जाता। तो पहले 4 प्राइम नंबर ये हमारे पास आ गए। अब 1 प्राइम नंबर्स में नहीं आता,
प्राइम वन ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। इनका आपने प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब है इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 आपको पता है 6 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास आ जाएगा 30। अब 30 को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 0 0 और 7 3 21। अब आपके पास आंसर क्या आ गया 210। तो आपने आंसर अपना देखना है, ये ऑप्शन नंबर जो है ए है 210, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अ मैन अर्न्स आरस 4500 पर मंथ, हाउ मच डज ही अर्न इन 2 ईयर्स। कि एक बंदा है वो हर महीने का 4500 कमाता है, तो वो 2 सालों में कितना कमाएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक ये कि इसकी 1 साल की आमदन आप निकाल लें तो वो आ जाएगी आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको जो जो आपके पास आंसर आएगा उसको डबल कर देना है। दूसरा ये कि आपने 2 महीने में इसका 2 साल के में कितना कमाएगा। तो आपके पास 2 साल हैं, 2 साल में आपको पता है 1 साल में 12 महीने और 2 साल में 24 महीने आ गए, तो 4500 महीने का कमा रहे हैं। तो आप सिंपल इज डैट 4500 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 0 0, 4 0 0, 4 5 20 और 2 कैरी चला गया, 4 4 16 और 2 18। अब अगर 2 0 0, 2 0 0, 2 5 10, 1 कैरी ले जाए और 2 4 8 और 1 9, 0 0 0 8 और ये आ गया आपके पास 1,08,000 रुपया। ये पूरे 2 महीने में 2 साल में ये कमाएगा। तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है आरस 1 लाख और 8,000, 1 लाख और 8,000 इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है इफ़ अ शॉपकीपर सेल 40 पेन्स फॉर आरस 400, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 पेन। कहता है कि एक शॉपकीपर है वो 40 पेन बेचता है 400 के, तो 1 पेन की कीमत क्या होगी। अच्छा जी, आपने सिंपल 400 के उसने 40 पेन सेल किए तो 40 10,000 400, तो इसका मतलब है 1 पेन की कीमत क्या आ गई जी, 1 पेन की कीमत आ गई 10 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है अ फार्मर हैज़ 5 फील्ड्स, इफ़ ईच फील्ड प्रोड्यूस 250 kg ऑफ वीट, व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन। कहते एक फार्मर है, किसान है, उसके पास 5 खेत है, हर एक खेत में से वो 250 किलोग्राम गंदम जो है उसकी फसल काश्त करता है। तो 5 जो टोटल खेत है उसमें से वो कितनी फसल काश्त करेगा, 250 है, उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका आंसर आपके पास 1250 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है 1250। नेक्स्ट है अ ट्रेन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट इज़ इट्स स्पीड। अब ये क्वेश्चन आ गया कि एक रेलगाड़ी है 120 किलोमीटर का फासला तय कर रही है, ये आ गया डिस्टेंस। हमारे पास साथ टाइम है 2 आवर्स, तो व्हाट इज़ इट्स स्पीड। अब आपने इसकी स्पीड निकालनी है, सिंपल है। आपने स्पीड निकालने के लिए v = s/t होता है। तो ये टाइम हमारे पास आ गया, तो 120 किलोमीटर है तो बाई 2 आवर्स है। तो आपने देख लेना है कि इसका मतलब है 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर फी घंटा। तो इसके बाद आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है कि 60 किलोमीटर पर आवर। ये आज की वीडियो में 20 MCQs हैं। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे साथ रहिए कि हमने क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक टॉप 100 MCQs करने हैं, कि ताकि इन MCQs में से आपको वो सारे MCQs सॉल्व करने के बाद आपकी फुल तैयारी हो जाए आने वाली ईटा के टेस्ट के लिए।